ये अच्छा नहीं हुआ महामाते। आपको क्या लगता है कि हम सही व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं? भविष्य में बड़े दायित्वों का बीड़ा उठाने के लिए वर्तमान में छोटी सी पीड़ा सहन करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए पुरुषोत्तम। आपको क्या लगता है, अगर सुशीम की जगह अशोक होता तो क्या वो भी यही करता? अशोक आज भी और भविष्य में भी वही करेगा जो आचार्य चाणक्य कहेंगे। उसके लिए हमारा कोई महत्व नहीं। सुशीम के पीछे हमारे इतने वर्षों का निवेश है, इसलिए उसे छोड़कर किसी और का समर्थन करना हमारे लिए हानिकारक होगा। इसलिए जो भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। राजवैद को बुलाओ, शीघ्र जाओ। अशोक धर्मा को कक्ष में ले जाओ। धर्मा? अशोक? क्या हो गया? बताती हूँ, आप बस प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। चारुमित्रा, तुमने क्या किया? वही जो आपने कहा था। अब बस अंतिम यात्रा की तैयारी है। पर किया तुमने क्या? समय आते ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजवैद, पहले तो इन्हें भ्रम हुआ कि इनके ऊपर कीड़े चल रहे हैं, और आज तो इन्हें सुध ही नहीं थी कि ये कहाँ जा रही। एकदम स्तब्ध, न किसी को पहचान रही थी, न किसी को सुन पा रही थी। राजवैद जी, इन्हें हुआ क्या है? निसंदेह ये रोग मानसिक है, क्योंकि इनके शरीर में कोई भी समस्या प्रत्यक्ष नहीं हो रही। तो पता करिए, सुनिश्चित करिए क्या हुआ है इन्हें। कुछ भी करिए पर इन्हें स्वस्थ कर दीजिए राजवैद। इन्होंने इतने कष्ट से, इतनी कठिनाइयों का सामना करा, कभी नहीं टूटे। और अचानक मानसिक रोग। मेरी माँ इतनी दुर्बल नहीं है, नहीं हो सकती मेरी माँ इतनी दुर्बल। दुर्बलता प्रत्यक्ष हो ये आवश्यक नहीं राजकुमार। प्राय ऐसा होता है कि जब तक कठिनाइयाँ होती हैं, तब तक हम अपनी आंतरिक और अपने शारीरिक बल से उनका सामना करते हैं, और जब कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि इतने वर्षों के संघर्ष ने हमें कितनी क्षति पहुंचाई। संभव है कि इनके साथ भी ऐसा ही हुआ हो। आप एक बार और देखिए, अच्छे से जांच करिए। राजकुमार, मैं इनको अच्छे से ही देख रहा हूँ। क्या चीज देखा आपने? हाँ? क्या चीज देखा आपने? आपका अच्छा देखने मेरी माँ को स्वस्थ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ भी करिए, मैं माँ को ऐसी अवस्था में नहीं देख सकता हूँ। देख सकता हूँ मैं अपनी माँ को। शांत पुत्र, राजवैद पे भरोसा रखो। मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका अनादर करना मेरा उद्देश्य नहीं था। फिर मेरी माँ मेरा जीवन, मेरा संसार है। आप इन्हें ये पिलाते रहिए जी। और ध्यान रहे, इन्हें एक क्षण के लिए भी आप अकेला ना छोड़ें। जी। अशोक पुत्र, तुम चिंता मत करो। रानी धर्मा का मैं ध्यान रखूंगी और मैं स्वस्थ करूंगी, और मेरे साथ मेरी सेविका भी रानी धर्मा की सेवा करेंगी। ला। माता, मैं आपका कृतज्ञ हूं जो आपने मेरी माँ के प्राणों की रक्षा की। पर मेरी माँ ही मेरा संसार है। माँ की सेवा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? यदि मुझे कोई आवश्यकता होगी तो मैं अवश्य आपसे कह दूंगा। राजवैद जी, आप और औषधियां बताइए। ये लेप इनके ललाट पे लगाते रहिए।
इससे इनके चक्र संतुलित रहेंगे, मन शांत रहेगा और संभवतः इस अचेतन से इन्हें कुछ आराम रहेगा। और जैसे ही इन्हें होश आए आप हमें सूचित कीजिएगा। अवश्य। उसके पश्चात ही हम इन्हें कोई और औषधि दे सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। अवश्य। अशोक ने कहा कि उसे एकांत में रहना है, बाद में मिल लेना। पिताजी आप यहाँ क्यों नहीं? कब लौटेंगे? कोई पत्र आया हमारे लिए? नूर, कहाँ हो तुम? तुम्हारा शीघ्र लौटना अब आवश्यक हो गया है। चारुमित्रा कुछ कर रही है जो हमें स्पष्ट रूप से नहीं बता रही है। ऐसा ना हो कि ये खेल जीत जाए। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हैं? अशोक और रानी धर्मा ने किसी का क्या बिगाड़ा है? फिर उनके साथ ऐसा न्याय क्यों? रानी धर्मा को स्पष्ट कर दीजिए, मुझसे ना उनकी पीड़ा देखी जाएगी और ना ही अशोक की। प्रार्थना करके कोई लाभ नहीं, क्योंकि मुझे भय है जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रही हो वो कल का सूर्योदय तक नहीं देख पाएगी। आंखें खोलिए, देखिए मैं आपके साथ हूँ, यहीं आपके पास, सब ठीक हो जाए। आंखें खोलिए माँ। अशोक। हाँ माँ, देखिए देखिए मैं आपके पास हूँ, यहीं आपके साथ। अशोक। और जैसे ही इन्हें होश आए आप हमें सूचित कीजिएगा। उसके पश्चात ही हम इन्हें कोई और औषधि दे सकते हैं। कोई है मुझे स्वयं राजवैद्य को सूचित करना होगा। माँ मैं शीघ्र लौटूंगा, ठीक है? मैं राजवैद्य से औषधि लेकर आता हूँ। अशोक।
हाँ माँ बोलिए। देखिए मैं आ गया हूँ। राजवैद्य ने औषधि दी है। अच्छा, माँ उठिए माँ, आराम से। क्या हो गया था मुझे? माँ आप राजभवन से बाहर चलती चली गई और आप पहाड़ी से नीचे गिरने वाली थी। कुछ भी स्मरण है आपको? मुझे तो कुछ व्याकुल करने वाली ध्वनि सुनाई दे रही थी और फिर वो मकड़ियाँ निसंदेह ये रोग मानसिक है, क्योंकि इनके शरीर में कोई भी समस्या प्रत्यक्ष नहीं हो रही। अच्छा माँ आप विश्राम करिए, ठीक है? सो जाइए। आप भी बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप भी विश्राम कीजिए। दासी आई है यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए। नहीं माँ, जब तक पिताजी नहीं लौट आते तब तक मैं आपके पास रहूंगा। अब आप विश्राम करिए। पिताजी, काश आपको पता होता कि यहाँ क्या हो रहा है। कहीं मैंने विलम्ब तो नहीं कर दिया? प्रतीत हो रहा है कि शरणार्थी फिर से कोई संकट में और वो अग्रदूत को संकेत दे रहे। एक और मेरी माँ को ही मेरी आवश्यकता है, दूसरी ओर मातृभूमि को। मैं क्या करूं? राजकुमार, प्रभारी राजा ने आपको तुरंत बुलाया है।